चेंबूर वाशी नाका के एक 14 साल की लड़की के साथ स्वामी नाम के एक शख्स ने जबरदस्ती करने की कोशिश। एरसीएफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर। मैं मेरी दोस्त के साथ डेकोरेशन के लिए सामान लेने जा रही थी, तो वो मुझे मिल गया। आके बाइक आके आड़ा कर दिया। आके मुझे बोला 2 मिनट बात करना है, 2 मिनट बात करना है। मैं बोली जो बात करना इधर ही करो, मैं नहीं आ रही। तो वो जबरदस्ती मुझे मार कर लेके गया। वो बाइक पर जबरदस्ती लेके जाकर मुझे बहुत मारा उसने, और मेरे साथ गलत करना देखा। तो मैंने उसको धक्का दे के भागी, तो फिर भी उसने मेरा बाल खींच के मुझे मारा। मेरे साथ गलत करना देख रहा था वो, उसके लिए मैंने उसको धक्का दी, फिर वहां से भागी। भागने के बाद भी उसने मेरे को मारा पीठ पीछे आके। बाइक पे आ रहा था वो पीछे पीछे। मैं वहां से आई, फिर मैंने एक भाई से फोन ली और मम्मी को कांटेक्ट की। मम्मी को बोली ऐसा ऐसा, मम्मी टावर क्या पर आओ, तो मम्मी आए टावर क्या पर। तो फिर मम्मी ने डायरेक्ट मुझे आरसीएफ लेके गए। मम्मी को ऐसा बात बताई मैंने, तो आरसीएफ में भी जाके हम लोग ने बताया, कंप्लेंट दी उसके ऊपर। वो नशे में था, फुल पिया था उसने, तो उसके लिए पिया था करके उसने मेरे को जबरदस्ती गलत इरादे से शायद लेके गया उसने। आरसीएफ पुलिस ने इसके ऊपर केस तो किया है, बट वो आरसीएफ पुलिस के अंदर रह के भी मुझे गाली दे रहा था। एकदम सन्नाटा एरिया में उसको लेके गया, उसके साथ में गलत करने का देखा। मेरी बेटी 14 साल की थी, ज्यादा उम्र नहीं है उसका, अभी 9th में। उसका भविष्य खराब हो रहा है इस सब चक्कर में उसके। तो उसको इसने अच्छा हुआ भगवान के कृपया से उसने बच के आ गए। अगर कुछ हो जाता तो उसके साथ में गलत, वो इतना बड़ा सांड खाला डांबर हो। लेकिन वो बोल रहा है मैं 3 महीने में, अगर मेरे पे इतनी बड़ी केस नहीं लगी। और ये पहली बार मेरी लड़की नहीं बली हुई उसके पास बहुत सारी लड़की बली, लेकिन कोई उसके तरफ आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि वो हमारे एरिया का डाकू है। वो अंदर चौकी में धमकी दे रहा है, मेरी बेटी गंदा गंदा गाली दे रहा है अंदर से उसने, तुम लोग को छोड़ेगा, तुम लोग ऐसा करेगा वैसा करेगा। और उसकी माँ बहन लोग बोलते पैसा मांगता ले लो और आपकी बेटी को गाँव भेजो। मेरी बेटी ने क्या कि उसको मैं गाँव भेजू? क्यों भेजू? पढ़ेगी मुंबई में, रह के जीगी मुंबई में सबके सामने। वो क्यों शर्मिला होगी? शर्मिला तो आपको होना चाहिए ना। आपने ऐसा बच्चा पैदा किया, आपका ऐसा भाई है, आपने ऐसा परवरिश दी आपके भाई को, आपके बेटे को। आप मुंह छुपा के जीना चाहिए। हम लोग क्यों मुंह छुपा के जिए? शादीशुदा है वो? शादीशुदा है, उसको 4 बच्चे हैं और सेकंड मैरिज। उसको पहले भी एक बच्चा है उसको। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने एक मामला दर्ज किया है एक 14 वर्षीय लड़की की शिकायत पर, जहां पर एक 14 वर्षीय लड़की अपने दोस्त के जन्मदिन के डेकोरेशन के लिए जाती है और उसी समय एक नित्या स्वामी करके एक व्यक्ति जो कि उसे बहला फुसला करके एक जो है सुनसान जगह ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिलहाल लड़की को जब समझ आता है तो इस तमाम चीजों की जानकारी वो अपने परिवार को देती है और परिवार की शिकायत के बाद आरसीएफ पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की जाती है। मगर नित्यानंद स्वामी जो इसमें मेन आरोपी है, इसे पुलिस ने हिरासत में तो जरूर लिया, मगर उसके पीछे किस तरीके से उसकी मंशा थी और कितने लोगों को उसने शिकार बनाया है, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई करने के लिए परिवार जो है मांग कर रहा है। हमारे साथ वो 14 वर्षीय लड़की है जो बताएगी किस तरीके से उसे बहला फुसला करके नित्यानंद स्वामी उसे ले गया और उसके बाद में उसके साथ में क्या जबरदस्ती करने की कोशिश किया। आपको कैसे लेके गया, क्या हुआ था? मतलब मैं मेरी दोस्त के साथ डेकोरेशन के लिए सामान लेने जा रही थी, तो वो मुझे मिल गया। बाइक आके आड़ा कर दिया। आके मुझे बोला 2 मिनट बात करना है, 2 मिनट बात करना है। मैं बोली जो बात करना इधर ही करो, मैं नहीं आ रही। तो वो जबरदस्ती मुझे मार कर लेके गया। वो बाइक पर जबरदस्ती लेके जाकर मुझे बहुत मारा उसने, और मेरे साथ गलत करना देखा। तो मैंने उसको धक्का दे के भागी, तो फिर भी उसने मेरा बाल खींच के मुझे मारा। मेरे साथ गलत करना देख रहा था वो, उसके लिए मैंने उसको धक्का दी, फिर वहां से भागी। भागने के बाद भी उसने मेरे को मारा पीठ पीछे आके। बाइक पे आ रहा था वो पीछे पीछे। आप उसको जानते थे? हाँ, मतलब दूर के रिश्ते में लगते हैं सब कुछ। तो क्या उम्र रहेगी उसकी? उसकी 40 के ऊपर, 40। तो मतलब कैसे आपको लेके गया वो? बाइक पर लेके गया या रिक्शे में? वो बाइक पर लेके गया। आप चले गए? हाँ, मतलब उसने मुझे जबरदस्ती हाथ खींच कर मार के लेके गया। अच्छा, तो क्या इस सब चीज को लेके फिर आप अपने घर पे बताओ? हाँ, फिर मैं वहां से आई, फिर मैंने एक भाई से फोन ली और मम्मी को कांटेक्ट की। मम्मी को बोली ऐसा ऐसा, मम्मी टावर क्या पर आओ, तो मम्मी आए टावर क्या पर। तो फिर मम्मी ने डायरेक्ट मुझे आरसीएफ लेके गए। मम्मी को ऐसा बात बताई मैंने, तो आरसीएफ में भी जाके हम लोग ने बताया, कंप्लेंट दी उसके ऊपर। अच्छा, जब ये आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, वो नशे में था या किस तरीके का उसको? वो नशे में था, फुल पिया था उसने, तो उसके लिए पिया था करके उसने मेरे को जबरदस्ती गलत इरादे से शायद लेके गया उसने मेरे को। हम लोग ने आरसीएफ में कंप्लेंट भी किए थे। वो आरसीएफ में उसको पकड़ के लेके भी गए थे। वो महाड़ा में घूम रहा था, उधर आकर भी धमकी दे रहा था। आरसीएफ में आकर भी धमकी दे रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बाहर आकर भी मारूंगा,
मैं तेरे को ये कर दूंगा, धमकी दे रहा था आरसीएफ में भी उसने। तो वहां पर आपके साथ में मतलब आप बीच बचाव करने को आया है, आपने चिल्लाया क्या क्या? नहीं, मैंने चिल्लाई बहुत पर कोई आया नहीं उधर कोई। मैंने तो क्या वो बोल रहा था, क्या क्या चीजों के लिए वो बोल रहा था? वो मतलब कुछ बोल रहा नहीं था, बस मुझे गलत करने का दिख रहा था तो मैं भागी ना, तो जब से मुझे मार रहा था। तो इससे पहले उसने कुछ किया है आपको, कमेंट किया है आपको नहीं। जबरदस्ती कुछ? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ। आरसीएफ पुलिस ने तो केस तो किया है, बट वो आरसीएफ पुलिस के अंदर रह के भी मुझे गाली दे रहा था। अभी इस घटना के बाद कितना डर बना आपको? मुझे अब तो डर तो बहुत है कि वो बाहर आके कुछ कर देगा। मेरी बहन भी है, भाई भी है छोटे, मेरा पढ़ाई सब बाकी है अभी। अच्छा, तो अभी केस के बाद को डर लग रहा है? हाँ, तो उस सड़क पर कोई था तो? सड़क पर कोई नहीं उधर पे था। अच्छा, जब वहां कोई भी नहीं था? नहीं। आप क्या बोले, आप माँ उनके ये सब? एकदम सन्नाटा एरिया में उसको लेके गया, उसके साथ में गलत करने का देखा। मेरी बेटी 14 साल की थी, ज्यादा उम्र नहीं है उसका, अभी 9th में। उसका भविष्य खराब हो रहा है इस सब चक्कर में उसके। तो उसको इसने अच्छा हुआ, भगवान के कृपया से उसने बच के आ गए। अगर कुछ हो जाता तो उसके साथ में गलत, वो इतना बड़ा सांड खाला डांबर हो, उसके साथ में ऐसा करने का वो अब देखेंगे ना उसको एकदम डेंजर दिखता है। और ये इतनी सुकड़ी पतली लड़की मेरी के तो साथ में ये चीज को लेकर अभी जो आरसीएफ पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रहा है, आपके हिसाब से ठीक है? कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है मैं 3 महीने में अगर मेरे पे इतनी बड़ी केस नहीं लगी है। और ये पहली बार मेरी लड़की नहीं बली हुई, उसके पास बहुत सारी लड़की बली, लेकिन कोई उसके तरफ आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि वो हमारे एरिया का डाकू है वो। हाँ, उसको फल फ्रूट फ्री मांगता है, उसको कबाब, जो कबाब पाव बेचते हैं ना, वहां पे जाके कबाब पाव फ्री में खाता है। फालूदा वाले अंकल फालूदा लेके खाता है, आप जाके पूछ सकते हो। वो ना जॉब करता है, कुछ नहीं करता, सबको लूट पाट के खाता है। और ये पहली बार केस, उसके बाद पहले ही बहुत केस है लेडीज के, बहुत लेडीज ने ऐसा किया है, पहली मेरी बेटी ने। क्योंकि आज हम लोग ने आवाज उठाया कि आगे जाके किसी और के साथ में नहीं करना चाहिए करके मैंने आवाज उठाई। भले मेरी बेटी में कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी बच के आ गए, लेकिन आगे कभी भरोसा नहीं कि उसने करेगा कुछ। और ऊपर से बोलते हैं अंदर चौकी में से धमकी दे रहा है, मेरी बेटी गंदा गंदा गाली दे रहा है अंदर से उसने, तुम लोग को छोड़ेगा, तुम लोग ऐसा करेगा वैसा करेगा। और उसकी माँ बहन लोग बोलते पैसा मांगता ले लो और आपकी बेटी को गाँव भेजो। मेरी बेटी ने क्या कि उसको मैं गाँव भेजू? क्यों भेजू? वो पढ़ेगी मुंबई में, रह के जीगी मुंबई में सबके सामने, वो क्यों शर्मिला होगी? शर्मिला तो आपको होना चाहिए ना, आपने ऐसा बच्चा पैदा किया, आपका ऐसा भाई है, आपने ऐसा परवरिश दी आपके भाई को, आपके बेटे को, आप मुंह छुपा के जीना चाहिए। हम लोग क्यों मुंह छुपा के जिएगा? शादीशुदा है वो? शादीशुदा है, उसको 4 बच्चे हैं और सेकंड मैरिज, उसको पहले भी एक बच्चा है उसको। अच्छा, हाँ फिर भी मतलब हाँ। तो जिस तरीके से आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने स्वामी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज किए, नित्यानंद स्वामी 40 वर्षीय है, जिसके शादीशुदा होते हुए भी ऐसे कारनामे थे कि एक नाम जो है उस नाम से उसका कैरेक्टर हैवान जैसा था। फिलहाल इस मामले में आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने कानूनी कार्रवाई तो जरूर की है, मगर सवाल ये है कि ऐसे सुनसान सड़क पर पेट्रोलिंग कम होना और ऐसे बेखौफ आरोपी, अगर शुरुआत में ही पुलिस इन तमाम लोगों पर लगाम लगाएगी तो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां होने से पहले 100 बार जो है आरोपी लोग डरेंगे। मगर अभी इस पर यह देखना है कि आरसीएफ पुलिस स्टेशन नित्यानंद स्वामी के खिलाफ और कितने सख्त कानूनी कार्रवाई करती है, ताकि परिवार को सुरक्षा जो है वो उन्हें लगे कि वो अभी जो है सेफ है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।